साथियों, मैं पूजा आपके अपने ग्लोबल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं पावटा क्षेत्र में, जहाँ पर लीलाराम स्वामी जिनकी दुकान को लेकर यहाँ पर एक मामला हुआ है, जिनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो ये यहाँ के रोज मंडी जाता हूँ। तो सुबह जैसे 4 बजे के समथिंग मैं मंडी जाने लगा तो यहाँ देखा तो ये लोग एकत्रित हो गए थे। इनसे पूछा गया कि बोला हमारी दुकान में चोरी हो गई। देखा तो इनके काउंटर वगैरह नीचे गिरे हुए थे, लोग टूटे हुए थे। तो इनको मैंने बोला कि भाई तुम्हारे तो कैमरे वगैरह लग रहे हैं, देखो एक बार, या फिर पुलिस प्रशासन को सूचना दो। तो इन्होंने मेरे आने के बाद में मैंने क्या, इनका फ़ोन लेके 112 की मैंने कॉल किया कि साहब पावटा घंटाघर के पास चोरी हो गई और जल्द से जल्द आप पहुँचो। मैंने कम से कम आधा पौन घंटे मतलब घंटे भर के समथिंग में, घंटे भर के बीच में यहाँ रुका। कोई प्रशासन, कोई पुलिस से सहयोग इनको नहीं मिला, ना 112 गाड़ी आई। जब इनके वो कैमरे खंगाले गए, हम देख रहे थे इनके पास कैमरे, उनमें देखा गया तो उनमें जो कुछ स्थानीय भूमाफिया हैं, एक भीम सिंह दीनवाल, भीम सिंह जाट है, एक वो था, 3-4 वो भी स्थानीय है, उनके साथ थे। और उन लोगों को देखते ही मैंने बोला कि ये चोरी क्या, वो तो ऐसे आदमी एक जगह, अगर मैं इनके साथ आज यहाँ बैठा हूँ ना, तो उनका सीधा सीधा निशाना मेरे ऊपर होगा। वो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी करवा सकते हैं, कहीं रास्ते में जा रहा हूँ तो मेरे साथ हरकत भी कर सकते हैं, गलत हरकत भी कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे उनकी आमने सामने कभी बात हुई थी? हाँ बिल्कुल, मैं किला ऊपर जो धरना चल रहा है उस धरने में मेरा सहयोग रहा। उस सहयोग में मेरे को धमकियाँ भी दी गई, मेरे ऊपर मुकदमे भी डाले गए और आज भी वो धमकियाँ देते हैं। मैं चौक पे एक छोटा सा इसका चाट का कॉर्नर लगा रखा हूँ, तो शाम को लोगों को दारू पिला के बेचता है, गाली गलौज निकालते हैं, यहाँ तक कि हमारा जीना दुश्वार हो रहा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो जी पावटा से ही है। पावटा से ही जी। और उनके जितने भी मामले हैं सारे फर्जी मामले हैं। वो जो भी एक तरह से भूमाफिया बोला जाता है उनको, है ना, आपका सपोर्ट नहीं कर, बिल्कुल नहीं करता जी, नहीं करता जी। हम FIR लेके जाते हैं, हमारी FIR नहीं ली जाती, जबकि उनकी झूठी FIR, झूठे मुकदमे जो होते हैं वो भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। हम परिवादी बन के जाते हैं तो भी परिवादी की तो कोई सुनवाई नहीं, और जो अपराधी हैं उनकी वो लोग सुनवाई करते हैं। तो जो यहाँ के MLA हैं वो तो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे ना? बिल्कुल, MLA जी साहब के पास हम गए भी थे। उन्होंने बोला, उनको तो ये बोलता है साहब इस जेब में तो कुलदीप जी है, इस जेब में प्रशासन है मेरे। 3 साल तक तो आप हमारा आपको डराया धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बिल्कुल जी, 3 साल तक तो आप हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकते, ये तक कि हमारे को शब्द बोले जाते हैं। और हमारे विधायक महोदय से निवेदन है कि कम से कम ये जो शब्द बोले जा रहे हैं इन पे तो आप थोड़ा संज्ञान लो। जो दुकान है, क्या नाम है इसका? इसी दुकान का नाम लेकर हम आए हैं सुरेश के पास। तो आपकी दुकान कहाँ है? तो क्या जानते हैं आप? बोला गया इनका जो सामान है वो निकाला गया। आइए बात करते हैं इस बारे में, लीलाराम जी और उनकी जो तो अभी आप क्या चाहते हो सकती? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वो अनदेखा कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और स्थानीय जो विधायक महोदय हैं उनसे हमारा निवेदन है, या तो जल्द से जल्द कार्रवाई करवा दें, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो भीम सिंह जी द्वारा जगह जगह पे आतंकी माहौल छा रहा है इनकी वजह से, तो इनके बारे में बताइए। प्रशासन द्वारा कार्रवाई हो, विधायक महोदय से निवेदन है, या तो जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा कार्रवाई करवाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन होगा घंटाघर के नीचे। तो आप देख सकते हो ये जो लोग मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मेरे बच्चों की मेरी रक्षा की जाए, मुझे जान मान का खतरा है। बिल्कुल, ये भीम सिंह जी पहले भी हमें बहुत बार धमकी दे चुके हैं। ये हमें दुकान के अलावा रास्ते के अंदर भी जान से मारने की धमकी देता है। तो देख सकते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए और भीम सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो पूरे मार्केट के अंदर घूमता फिरता रहता है, जब काफ़ी केस दर्ज है, पुलिस प्रशासन उसके साथ है और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस माफिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
उनका यहाँ पर पावटा क्षेत्र में आतंकी माहौल छा रहा है, तो लोग उनसे काफ़ी बुरी तरह से गुस्सा है। तो प्रशासन इसके मामले में कुछ भी जांच नहीं कर रहे, तो हमारे अगर सरकार इनकी मांग जल्दी पूरी नहीं करती तो ये जनता के सामने आंदोलन छेड़ेंगे। जो लीलाराम स्वामी है, उनके पुत्र है, इनसे भी हम जानकारी लेंगे इस विषय में। जो इनकी दुकान है, हाल फिलहाल में इनकी दुकान पर जो तोड़ाफोड़ी हुई है उसके बारे में इनसे जानेंगे। तो पहले तो आपका नाम बताइए, यहाँ जाइए आप। नाम रवीश कुमार स्वामी है, पावटा का रहने वाला हूँ मैं। मेरा गांव प्रॉपर पंडितपुरा है। 22 तारीख की डेट थी, सुबह 4:09 हो रही थी। मेरे को किसी ने कॉल किया कि आपकी दुकान के ताले तोड़ दिए गए हैं, आपके काउंटर पर डिफरी रोड के ऊपर डाल दिए गए हैं। मैं सो रहा था उस टाइम पे, मैंने उनका कॉल अटेंड किया। फिर मैंने कैमरे खोले तो कैमरे देखे तो मैंने कैमरे टूटे हुए मुझे नज़र आए। फिर मैंने मेरे पापा को बोला, फिर हम 2-3 बंदे भाई जो भी है वो दुकान पे आए और हमने देखा हमारा काउंटर वगैरह वगैरह जो भी है वो रोड के ऊपर डला हुआ था। मोनू यादव है, वो कोनेड का रहने वाला है। तो आपने इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी? जी मैं रिपोर्ट देने गया था। रामजस जी मेरे को मिले वहाँ पे, उन्होंने मेरे को धमका के भेजा और ये बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ वरना इधर से चला जा, तेरे को मैं यहाँ पे बिठा दूंगा। इसका मतलब प्रशासन ने आपकी कोई सहायता नहीं की अभी तक? जी ना, तो उन्होंने कल चोरी के केस में की ना फिर पहले की। वो अपने आप को ही एक वो माफिया का सपोर्टर बन रहे हैं। इसका मतलब आप राजनीति का शिकार हो रहे हो और आपके अभी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है? जी बिल्कुल, राम राज्य के अंदर गुंडागर्दी चल रही है और भीम सिंह जाट है जो एक भू माफिया है, वो हर जगह दादागिरी करता है। 2-3 बार मेरे को रास्ते में भी रोक के मेरे को बोला गया है कि तेरे पिताजी को जान से मरवा दूंगा, मेरी दुकान खाली कर दे। जी जबकि उसकी दुकान कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक फर्जी आदमी है, वो एक चोर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इनको जो भीम सिंह है उनके द्वारा इनको धमकाया जाता है, रास्ते में रोक के इनको मारने की धमकी दी जाती है। तो इनके आपकी का